अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन कभी लक्की की तबीयत ख़राब, कभी जहनी की तबीयत ख़राब, अभी ब्राउनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई भी थी। तो ये टॉपिक है रेबीज़ का, मतलब रेबीज़ की वैक्सीन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये है मेरी बहुत प्यारी सी दूशी, ये लक्की की बहन है। ये मेरी बहुत प्यारी सी बड़ी बीबी सी बच्ची है, थोड़ी सी शरारतें कर रही है। अच्छा, रेबीज़ का जो टॉपिक है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए जो एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू के दौरान एनिमल्स जो हैं, कैट हो चाहे डॉग हो या कोई भी एनिमल हो, उनको बाइट करता है, ख़राश दे सकता है। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने एक मेल कैट को रेस्क्यू किया था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया था। तो उसके बाद क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। रेबीज़ के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन रेबीज़ को लेकर मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा तैयारी की आप लोगों से बात करने के लिए। मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले तो रेबीज़ है क्या। रेबीज़ एक बहुत ख़तरनाक वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं है। रेबीज़ जो है वो किस तरह से जो है हमारी बॉडी में आता है या किस तरह से वो हमें जो है इफ़ेक्ट करता है। जब कोई मुतासरा जानवर जिसे पहले से रेबीज़ हो वो किसी इंसान को या किसी दूसरे जानवर को काटता है या फिर ख़राश देता है, तो उसके बाद रेबीज़ के सिम्टम्स, रेबीज़ की जो एक लाइलाज बीमारी है वो आपकी बॉडी के अंदर आ सकती है। अच्छा जी, रेबीज़ की जो है वो अलामात क्या हैं, जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। रेबीज़ की जो सबसे पहली अलामत है, जो सबसे पहली अलामत है, सिम्टम है, वो है बुखार आना। बुखार, सर दर्द, एंजाइटी, स्ट्रेस, नौज़िया, वॉमिटिंग, ये जो है इसके इनिशियल स्टेजेस होते हैं। उसके बाद जो सबसे एक ख़तरनाक चीज़ होती है वो होता है पानी से आपका डरना, पानी का डर सॉरी, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें जो मरीज़ होता है वो पानी से डरता है, वो पानी पी नहीं सकता। ठीक है, रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। इसलिए अगर कोई भी अननोन एनिमल जो आपके पेट के अलावा है वो आपको काटता है, ख़राश देता है, तो उसके बाद 28 डेज़ और जो कम से कम है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर रेबीज़ की वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है। रेबीज़ की वैक्सीन की 3 डोज़ होती हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने इस दिन या इस दिन लगवानी। लेकिन अगर आप अपनी सेकंड या थर्ड डोज़ टाइम पे नहीं लगवा सकते तो आप 28 डेज़ के अंदर अंदर वो डोज़ लगवा सकते हैं। अच्छा जी, रेबीज़ जो है वो आपको एक हफ़्ते के अंदर किसी मुतासरा जानवर ने जिसको पहले से रेबीज़ उसने आपको काटा है या ख़राश दी है, तो वो एक हफ़्ते, 1 महीने और 1 साल के अंदर भी आपको हो सकता है। तो बहुत बेहतर है कि आप रेबीज़ की वैक्सीन करवाएं। अब रेबीज़ जो है वो किन किन जानवरों के अंदर पाया जाता है या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो है डॉग, एक मतलब कॉमन जो हमारे पास एनिमल है, जो मतलब गाँव में, देहातों में, शहरों में हर जगह पाया जाता है, वो होता है डॉग। ये ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जहाँ पर रेबीज़ की वैक्सीन जो है वो बहुत कम उसकी फैसिलिटी होती है, बहुत कम उसकी सहूलत होती है, वहाँ पर डॉग्स के अंदर रेबीज़ बहुत ज़्यादा होता है। डॉग जो है मतलब जब वो बाइट करता है तो या जब वो ख़राश देता है तो रेबीज़ जो है वो उसके जो क्या कहते हैं, उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद है बैट, चमगादड़। चमगादड़ जो है वो देही इलाकों में भी पाया जाता है और शहरी भी, यानी कि रूरल अर्बन दोनों एरियाज़ में वो पाया जाता है। उसके बाद जी है एक रेकॉन्स के नाम से, ये एक किस्म का जानवर है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सारे यहाँ पे नोट किए हुए। और दूसरा जो चौथे नंबर पे है वो है लॉमड़ी, यानी कि फॉक्सेस, ठीक है। ये अमूमन जो है वाइल्ड इन्वायरमेंट की तरफ होते हैं, जंगलात की तरफ ये पाए जाते हैं।
अच्छा जी, एक है स्कंक्स, ठीक है। ये एक अमेरिकन गोश्तखोर जानवर है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें अमेरिकन भेड़िया भी है और कैट्स भी हैं। और जो अगर हम नेवला नेवला जो है वो अक्सर चिड़ियाघर में या सहराई इलाकों में, इन सब जगहों पर नेवला भी पाया जाता है। अच्छा जी, मैं चाह रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, जल्दी जल्दी मैं इसको कवर कर लूँ। तो एक जो है हमारे पास है, मतलब लाइव स्टॉक्स में भी है, ठीक है। लाइव स्टॉक जैसे हमारे पास गाय हो गई, भैंसें हो गई, अगर इनकी बॉडी के अंदर रेबीज़ है या आपको काटते हैं या ख़राश करते हैं तो भी रेबीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेबीज़ एक लाइलाज बीमारी है। रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। अगर आप उसके मतलब सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी करते हैं तो भी बचने के कोई चांसेस नहीं है, 0.0000% चांसेस है। तो इसलिए रेबीज़ की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। रेबीज़ का टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि अगर कैट्स या डॉग लवर्स के सामने बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो देखें, जो चीज़ है वो है। मैं खुद एनिमल लवर हूँ, मुझे अपनी कैट से, डॉग से, बल्कि जो बाहर की भी कोई कैट है मुझे कोई ज़ख्मी नज़र आ जाए या इस तरह से, तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करती हूँ और किसी भी सूरत में करती हूँ। लेकिन जो एक हक़ाइक़ हैं हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। हमने रेबीज़ की वैक्सीन करवानी है, ख़ुद को सिक्योर करना है, अपने प्यारों को सिक्योर करना है। रेबीज़ जो है वो अक्सर देही इलाक़ात में मैंने देखा है, जो देही इलाके हमारे होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और वहाँ पर अगर किसी बच्चे को या किसी को भी डॉग बाइट कर लेता है तो मैंने अक्सर देखा है कि उस बच्चे की बॉडी में रेबीज़ आ जाता है, उसे रेबीज़ जैसी लाइलाज बीमारी हो जाती है। उसका सबसे पहले रीज़न ये कि उन इलाक़ों में नॉलेज की कमी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, फैसिलिटीज़ बहुत कम है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है रेबीज़ की वैक्सीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन वहाँ पर वो मौजूद ही नहीं होती। अगर हो भी तो लोगों को यही नहीं पता कि अगर किसी कुत्ते ने काटा है तो हमें इसकी रेबीज़ की वैक्सीन करवानी। अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो लोगों को ये चाहिए कि थोड़ा सा ट्रैवल करके शहरी इलाकों की तरफ जाएं, वहाँ से अपने बच्चों की या जिसको भी कुत्ते ने काटा है, डॉग ने काटा है या चमगादड़ है या कैट है या जो भी, उसकी रेबीज़ की वैक्सीन करवाएं, क्योंकि बाद में चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वाली वीडियो ख़त्म करती हूँ। कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करती रहूँगी। जैसे लकी की अभी सर्जरी हुई है और लीवर और किडनी डिजीज़ से अपनी कैट्स को कैसे बचाया जाए। अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, आपने उनको इग्नोर नहीं करना एज़ अ पेट ऑनर या एज़ अ, मैं तो खैर अपने कैट्स को पेट नहीं मानती हूँ, वो मेरे बच्चे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है वो पेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो इट्स ओके। अपने बच्चों की किस तरह से नज़र रखनी है, उन्हें किस तरह से इस तरह की डिजीज़ से बचाना है, अगर हो गई हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं ऐसा आप लोगों से डिस्कस करूँगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या रेबीज़ के मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।